दोस्तों स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों मार्च का दूसरा रविवार था। कोलकाता की गलियां उस रात कुछ ज़्यादा ही सन्नाटे में डूबी थीं। ठंडी हवा के झोंके और बीच बीच में बजती किसी पुरानी ट्राम की घंटी उस सन्नाटे को और गहराई दे रही थी। सेंट पीटर चर्च, एक ऐसा स्थान जहां कभी बच्चों की किलकारियां, घंटियों की आवाज़ और प्रार्थना का संगीत गूंजा करता था, अब कुछ अलग महसूस हो रहा था। चर्च के भीतर मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी। दीवारों पर टंगी जीसस की तस्वीर के नीचे लिखा था, फेथ इज स्ट्रॉन्गर देन फियर। लेकिन उस रात डर ही सब पर भारी पड़ने वाला था। दोस्तों शाम के करीब 5 बजे जब प्रेयर की तैयारी हो रही थी, मदर क्लारा ने सभी ननों को इकट्ठा किया। सिस्टर्स, आज से हमारे बीच एक नई सदस्य जुड़ने जा रही हैं, सिस्टर एल्सा, उन्होंने कहा। दरवाजे पर खड़ी एल्सा बहुत शांत थी। उसकी उम्र 20-22 के बीच होगी। चेहरा गोरा, आंखें गहरी, पर उनमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर हर कोई कुछ देर के लिए ठिठक जाता। उसकी मुस्कान अधूरी थी, जैसे किसी मजबूरी से ओढ़ी गई हो। मदर क्लारा ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। एल्सा, अब तुम सेंट पीटर की नन हो। यहां सब तुम्हारे परिवार की तरह हैं। एल्सा ने सिर झुका दिया, पर उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा चमका जैसे वहां किसी और की परछाई झलक गई हो। उस रात हॉस्टल की बाकी ननें उससे मिलने आईं। रूथ, मोनिका और एलिजा तीनों बहुत बातूनी थीं। रूथ ने पूछा, तुम पहले किस चर्च में थी? एल्सा बोली, मैं कहीं नहीं थी, मुझे यहां भेजा गया है। किसने भेजा? एल्सा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, पिता ने कहा, अब वही रहना जहां प्रभु की शांति मिले। उसकी आवाज में अजीब ठंडक थी। दोस्तों अगली सुबह जब सभी ननें प्रेयर के लिए गईं, एल्सा सबसे पीछे खड़ी थी। जब सब जीसस का भजन गा रही थीं, तभी रूथ ने नोटिस किया कि एल्सा के होंठ भी हिल रहे हैं, लेकिन वो भजन नहीं कुछ और बोल रही है। रूथ ध्यान से सुनने लगी। वो शब्द लैटिन में थे, लेकिन कोई पवित्र मंत्र नहीं, वो एक श्राप था। रूथ ने कांपते हुए कहा, सिस्टर, तुम क्या बोल रही हो? एल्सा ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए बिल्कुल काली हो गई। मैं वही बोलती हूं जो प्रभु सुनना चाहता है, उसने फुसफुसाया। रात की करीब 2 बजे एलिजा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। मेरी मां ने मुझे दफनाया था उसी चर्च के नीचे। एलिजा ने डरकर आंखें खोली। कमरा खाली था, लेकिन हवा में गंध थी, जली हुई अगरबत्ती और सड़ी हुई मांस की। सुबह होते ही उसने मदर क्लारा को बताया। मदर, लगता है हॉस्टल में कोई आत्मा है। क्लारा मुस्कुराई। हमारा विश्वास किसी भी आत्मा से बड़ा है सिस्टर, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। दोस्तों सेंट पीटर चर्च के नीचे एक पुराना तहखाना था जो 20 सालों से बंद था। कहा जाता था कि वहां कभी एक गर्भवती नन की मौत हुई थी। वो नन थी सिस्टर मैरी, जिसने एक फादर से प्रेम किया था। मदर क्लारा ने उस तहखाने को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था, लेकिन उस रात एल्सा उस दरवाजे के सामने खड़ी थी, मोमबत्ती हाथ में और होठों पर वही अजीब मंत्र, लक्स इन्फर्नो नोवा डायमंड। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर पुराने लकड़ी के क्रॉस, जले हुए रिबन और एक टूटा हुआ बपतिस्मे का कटोरा पड़ा था। एल्सा ने धीरे धीरे उस कटोरे को उठाया और अचानक उसके माथे से खून की बूंदें टपकने लगी। अगले दिन सुबह रूथ नहीं उठी। जब नन्हे उसके कमरे में गईं, तो देखा वो बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा बिल्कुल सफेद और गले पर क्रॉस के निशान उभरे हुए थे। फादर एंड्रयू को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह कोई इंसानी काम नहीं, यह एक पोजेशन है। एल्सा उस वक्त चर्च के पीछे बेंच पर बैठी थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ होठ हिले। एक खत्म हुआ, 3 बाकी हैं। दोस्तों फादर एंड्रयू ने तय किया कि एल्सा पर एग्जॉर्सिज्म किया जाएगा। शाम को चर्च को खाली कराया गया। एल्सा को लकड़ी की कुर्सी से बांधा गया
चारों ओर पवित्र मोमबत्तियां जलाई गई और फर्श पर नमक का चक्र बनाया गया। फादर ने मंत्र शुरू किए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लीव हर बॉडी। एल्सा हंस पड़ी। हाँ, तुम देर कर चुके हो फादर, वो तो अब तुम्हारे अंदर है। फादर के हाथ में पकड़ा क्रॉस जलने लगा। एल्सा की आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। मदर क्लारा ने भय से कहा, ये वही आत्मा है, सिस्टर मैरी की। मदर क्लारा ने कांपते हुए बताया, 20 साल पहले मेरी और सिस्टर मैरी की सगाई तोड़कर उसे चर्च में भर्ती किया गया था। वो फादर एडम से प्रेम करती थी। जब वो गर्भवती हुई तो एडम ने बच्चे को मार दिया और उसे चर्च के तहखाने में दफना दिया। एल्सा हंस पड़ी। तो अब जानो, मैं वही बच्चा हूं। उसकी आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, एक औरत और एक पुरुष की एक साथ। तुमने मेरी मां को मारा था मदर, अब प्रभु का फैसला होगा। एक साथ सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगीं। फादर एंड्रयू ने पवित्र जल एल्सा पर डाला और तभी चर्च की दीवारें हिलने लगीं। एल्सा की आंखें चमक रही थीं। उसके शरीर से काले धुएं का गुबार उठने लगा। तुम लोगों ने मुझे दफनाया था, अब मैं तुम्हारे विश्वास को दफनाऊंगी। मदर क्लारा क्रॉस लेकर उसके करीब आई। जीसस के नाम पर पीछे हट जाओ। एल्सा ने एक झटके में खुद की रस्सियां तोड़ दी। वो हवा में उठी और उसी पल फादर एंड्रयू का शरीर पीछे जा गिरा। मदर क्लारा ने कांपते हुए पवित्र जल का पूरा कटोरा एल्सा पर उड़ेल दिया। एक तीखी चीख गूंजी। चर्च की खिड़कियां टूट गईं और धुएं का एक साया ऊपर उठकर गायब हो गया। एल्सा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मदर, अब मैं आजाद हूं। और ये कहकर उसने आखिरी सांस ली। 2 महीने बाद सेंट पीटर चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मदर क्लारा ने खुद को दूसरे कॉन्वेंट में ट्रांसफर करवा लिया, पर हर रात उन्हें वही आवाज सुनाई देती थी, मां, क्या अब तुम मुझे दफनाओगी? और चर्च की दीवार पर हर रविवार को खुद ब खुद मोमबत्तियां जल उठती थीं। कहा जाता है कि अगर कोई ध्यान से सुने तो सेंट पीटर चर्च के बंद दरवाजे के भीतर से आज भी एक नन की प्रार्थना और एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।